जय गुरुदेव। सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अमोलक वचन आप इसे ध्यान से जरूर सुने। जय गुरुदेव। उस दिल की उसाहट की जब हो जाती है तो देखो किस तरह से वो आकाश चमकता है। ये सूरज की रोशनी कुछ नहीं। आपको तो इसका ज्ञान है नहीं है कि भाई ये जीवात्मा में कितनी रोशनी है, कितना इसमें प्रकाश है। ये हजारों सूरज इस पृथ्वी पर उगा दिए जाएं और ये यहाँ जाग करके खड़ी हो जाए तो ये सब सूरजों का प्रकाश इस जीवात्मा के प्रकाश में छुप जाएगा। उस दरवाजे पर तुम बैठे हो और सब लोग बैठे उसी दरवाजे पर, लेकिन अब भेद न जानने के कारण, पता न होने के कारण आप मतलब दबे पड़े हुए हो। अब कोई जानकार अगर मिल जाए जो निकल गया, वो अगर मिले तो आपको निकाल ले, वो तो मिलता नहीं कहीं, इसलिए तुम भटकते हो और बस मतलब ये सोचते हो कहाँ मिलेगा, इधर उधर भगे उधर भगे उधर भगे। तो इसलिए आज ये पहला दिन है, ये प्रथम। आज 25 है, मतलब ये कि आपके ये फरवरी है, आज से ये शुरू हो गया। तो आप लोग बड़ी सावधानी से आओ, जितने भी अपने यहाँ प्रबंधक है, कर्मचारी है, मतलब ये ऐसे तो हमारा मन किसी से खराब नहीं, कोई किसी से भी खराब नहीं। अब आपका मन खराब हो जाए तो क्या हो, लेकिन हाँ ये नए नए लोग आते हैं तो क्या चाहते हैं कि भाई कोई जगह मिल जाए, क्या चाहते हैं कि भाई चलो गंगा स्नान करेंगे, थोड़ा बहुत पानी मिल जाए, चलो वहाँ 2 4 5 दिन 10 दिन रहेंगे। तो असल में चाहते हैं कि भाई दूर से आए हो तो आप थोड़ा बहुत एक दूसरे की सेवा, वो आपकी सेवा करेंगे। आप ये नहीं है कि आप ये समझते हो मैं यही रहने वाला ही मैं सेवा करूंगा, नहीं, वो जो आए हैं वो भी आपकी सेवा करेंगे, लेकिन जरा उनको बैठ तो जाने दीजिए। आप बैठने नहीं दोगे उनको तो आपको क्या इसका बोध होगा कि ये क्या करते हैं और हम क्या करते हैं। तो आपकी सेवा भी पता चल जाएगी और इनकी सेवा का भी अनुभव हो जाएगा, तो दोनों की सेवा मिल जाएगी। उसी में हो जाता है मोहब्बत प्यार। अगर ये मोहब्बत प्यार ना होता तो ये आपको रूप दिखाई नहीं देता। तो कोई बात तो जरूर है, कोई चीज है तभी तो ये बात देखने को मिल रही है। तो ये देखो अभी चले आ रहे हैं, अभी तो बेचारे तांता लगा हुआ है, आ रहे जगह खोज गए, सामान कहाँ रखे, तो आप लोग मदद कीजिए। इन बेचारों को कहाँ मालूम है कि कौन सी काली सड़क है, कौन सी मतलब है कि संगम की सड़क है, कौन महावीर की सड़क, कौन किले की सड़क है। तो थोड़ा बहुत आप इनको बता दीजिए कि भाई इस सड़क पर चले जाओ, इस सड़क पर चले जाओ, तो ये अपनी जगह पहुंच जाएंगे और वहाँ अपना बिस्तर बोरी बिस्तर रख लेंगे। तो फिर उसके बाद में ठहर करके तब एक दूसरे का संगम होगा, समागम होगा। पहले तो सब लोग एक दूसरे की मदद एक दूसरे की सेवा करो। असल में यह थोड़े दिन का हालात, इसको कहते हैं क्षणिक आनंद। अभी तो तुम दुख में फंसे हुए रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, परेशान हो, तुम सोचते हो कि दवा से ठीक हो जाएंगे, हमको सुख मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। तो कहोगे हमने आपको धन से मिल जाएगा, उससे भी मिलने वाला है ही नहीं। कहोगे मकान से मिल जाएगा, कुछ नहीं, बाल बच्चों से मिल जाएगा, इनसे मिलेगा, उनसे विद्या। अगर मिल गया होता तो फिर लोग क्या चिल्ला पड़ते कि हमको मिल गया। राज करने वाले, कोई सेठ साहूकार, कोई खेती वाले, अगर इनको कुछ मिलते सब चिल्लाते, लेकिन वो कहते हैं इसमें है ही नहीं। जब इसमें आनंद है ही नहीं, इसमें सुख है ही नहीं है, इसमें आराम है ही नहीं, सुबह से लेकर शाम तक परेशानी। तो मेहनत तो आपने की है शारीरिक, लेकिन उसका फल आपको कुछ नहीं मिला। क्यों? कि आपने उस मेहनत का दुरुपयोग किया। अगर सदुपयोग कर लेते तब तो आपको क्षणिक आराम, आपको क्षणिक आनंद मिल जाता, लेकिन आपने उसका सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग कर लिया। तो इसलिए सबको दुख है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको बेचैनी ना हो, लेकिन अब यह है कि वो महात्मा फकीर मिले तभी तो हो सकता है, ऐसे नहीं होगा। तो ये मनुष्य रूपी मंदिर में दोनों आंखों के बीचों बीच ये जीवात्मा बैठी है और उसमें तीसरी आंख है। कैसे आप नकार सकते हैं कि तीसरी आंख नहीं है? अगर नहीं होती तो रामायण झूठी हो जाएगी। ये जो और किताबें धार्मिक है वो फकीर महात्माओं की सब झूठी हो जाएंगी, लेकिन वो तो चीज है। जब है चीज तो फिर यह है कि आपको भी मिल सकती है। ऐसा क्यों कहो कि हमको नहीं मिलेगी? मिल जाएगी, लेकिन जिसके पास वो चीज होगी दे देगा आपको।
उसकी आपको प्रतीक्षा करनी, उसके पास तक पहुंचने की जरूरत है। उसके पास तक पहुंच गए तो चीज मिलेगी, जिसके पास जो चीज होगी वही देगा। इसलिए आप लोग दूर दूर से चल करके आए और चले आ रहे हो, और ये निरंतरता था आज और कल दोनों दिन पूरा लगा रहेगा। इसको ऐसा मत समझिए ये महामानव कुंभ लगने जा रहा। हम आपको इसी मैदान में आपकी दृष्टि के सामने दिखा देंगे कि ये बता देंगे कि ये पुल से लेकर और यहां तक कोई जगह नहीं रह गई। ये इसको आप ध्यान में रखिए, आपके सामने ये चीज आ जाएगी। और मुझको देखिए, मुझे तो कोई घमंड नहीं, मैं तो आपका सेवक हूं, हमेशा सिर झुकाता रहता हूं। मैं तो कोई महात्मा नहीं, मैं तो खुद कहता हूं कि ना कोई महात्मा ना कभी बना, ना कभी बनता हूं, ना भविष्य में। मैं तो आपका सेवक हूं, आप मुझको देखिए। आप तो एक आदमी की मेहनत उसको देखना चाहिए, सब बुद्धिजीवों को, और जो अनपढ़ है उन सबको विचार करना चाहिए कि एक आदमी कितनी मेहनत कर रहा, और किसके लिए, कि भाई तुम्हारी जीवात्माओं का भी कल्याण हो जाए और शरीर का भी तुम्हारा, जब तक इसमें जीवात्मा रहे उसको लाभ पहुंच जाए। तो आप शरीर का भी लाभ नहीं, और जीवात्मा तो खड्डे में जा ही रही, वो तो चारों खानों में सीधी उसने रास्ता आपने खोल लिया, सीधी नरकों में जा रही है। तो आपने नरक देखे, आपको तो पता भी नहीं, मालूम ही नहीं नरकों में आपको क्या होगा। लेकिन किताबें जिन्होंने देखा वो झूठी नहीं है, वो अपनी जगह पर उन्होंने जो कुछ देखा वो किताबों में लिख दिया। लेकिन देखने वाले के पास आप नहीं पहुंचे जो आपको बता देता कि देखो ठीक है ये असल चीज है, सब चीजें हैं। तो स्वर्ग के दरवाजे में बैठे हो, उधर तो उसका नाका है, इधर मतलब उसकी ये इधर की सीमा, तो दोनों के दरमियान में जीवात्मा बैठी हुई है। और कूड़ा कचरा गंदगी को जल्दी से जल्दी हटाओ। तो पहले तो शुद्धि करो इसकी, शरीर की शुद्धि। आज अभी आपको आदेश मिल जाएगा, वहां चलो, वहां स्नान करो और गंगा जी देवी जी के सामने ये प्रार्थना करो आप कि आज से हम सदा जो बाकी शेष जीवन हमारा जाएगा वो शाकाहारी होगा, शाकाहारी। ये प्रार्थना गंगा जी में आज से आपको करना है, तब तो आपके मानसिक यानी मतलब है कि वो फल आपको ये प्राप्त हो, फिर आध्यात्मिक फल प्राप्त हो जाए। आप अगर इसका उल्लंघन करोगे तो बच्चा कैसे काम हो जाएगा। उसी उल्लंघन की वजह से तो ये दशा हो रही कि कितने युग और कितने कल्प अनगिनत बीत गए, तब से यहाँ बराबर तुम मतलब मार खा रहे हो। कोई तुम्हारी रक्षा, कोई हिफाजत, कोई संभाल करता, कुछ नहीं, कोई किसी का पूछने वाला नहीं। चाहे जैसे भी काटे जाओ, पीटे जाओ, मारे जाओ, चाहे उधेड़े जाओ, कुछ किया जाए, लेकिन कुछ नहीं है, कौन सुनने वाला। पहले सोच लो आप। अभी मैं आपको सब समझा लूंगा और सब कुछ करा लूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो अभी वहां जब आदेश मिल जाएगा तो वहां पर जाना, स्नान करो और वहां नहाते रहो, देवी जी की तरफ देखते रहो और देखते रहो। कहा तो बस अब हम आपसे शाकाहारी, आप में स्नान करते हैं और अब हमारा जीवन शाकाहारी अब शेष जाएगा। शाकाहारी जीवन, अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, मक्खन है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा मकान, इन सब चीजों को सेवन करो इस शरीर के लिए, क्योंकि शरीर तो तुम्हारा है नहीं, ये तो किराए का मकान है, ये आपका तो है नहीं है। जो आप गरूर करते हो कि मेरा, आपका ये नहीं है। आप तो दूसरे के मकान में थोड़े दिन के लिए रखे गए हो और उसने कहा देखो मेरे मकान को यानी मतलब सुरक्षित रखना, तोड़ना फोड़ना नहीं, अंधा बहरा लूला लगड़ा मत करना, तुम रोगी इसको मत करना, स्वस्थ रखना। इसको खाना भी दो, कपड़े भी दो, दवा भी दो, सब कुछ दो, इसको निरोगी रखो और इसमें जो जीवात्मा बैठे उसे जगा लो, इसी के द्वारा उसको पहुंचा दो अपने घर में, अपने देश में, अपने वतन में, अपने प्रभु के पास, वहां पहुंचा दीजिए। तो तुमने आपने रामायण में नहीं सुना, लिखा है कि एक अनिया नामा अंग सचिदानंद प्रभु धामा, वो तो मतलब ये वो है। और तो आप रामायण को भी नहीं समझ पाते हो, तो बताओ कैसे, फिर कैसे आप समझोगे। उसके लिए आप बहुत विचार के साथ, नामदान तो आपको मैं दूंगा, रास्ता तो मैं बताऊंगा, मैं तो उसी के लिए आया हूं। मुझे तो मतलब एक कोई बात छुपा करके मैं तो सोचता हूं कि भाई जो कुछ आपको चलते जलाते मिल जाए, क्योंकि मेरा भी तो किराए का मकान है, मुझे भी तो खाली करना, तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाए तो अच्छा ही है। गुरु महाराज तो ये आदेश दे के गए थे कि जो चीज दी है उसको रखना नहीं, दूसरों को दे देना, लोगों की जीवों के फायदे में आ जाए।
तो मुझे तो वो पालन करना है कि उसका उल्लंघन करना। अब यह है कि कोई ले सकता कोई नहीं ले सकता, वो तो मतलब ये है कि उसके ऊपर निर्भर है, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता है, उसको आजादी मिली है कि ले ले, उसको आजादी मिली फेंक दे, ये तो उसके ऊपर है। तो सब तरह का अधिकार आपको मृतलोक में कर्म करने का मिल गया है, आप उसका उल्लंघन मत करो। जिसके देश में रहो उसके नियम के अनुकूल यानी चलो तब छूट जाओगे, जेल खाने से बाहर हो जाओगे, और नियम के विरुद्ध चलोगे तो मतलब है कि फिर आप सजा मिल जाएगी, उसकी सजा अलग है। यहाँ का नियम तोड़ो तो यहाँ की सजा मिल जाती है, 5 साल की, 2 साल की, 1 साल की, 10 साल की, ज्यादा गलती करो तो फांसी हो जाती है। तो असल में नियम का उल्लंघन ही करने पर, अरे भाई उल्लंघन के ही तो कानून है, उसी के लिए कोर्ट कचहरी है कि आपने ये बुरा काम किया, आप ऐसा मत करो, उसकी सजा दी जाती। माफी मांग लोगे नहीं करेंगे तो ठीक है, लेकिन करोगे उसी के लिए कि तुम्हारी आदत, तुम्हारा स्वभाव छूट जाए, उसी के लिए सत्यता, सेवा के लिए, प्रेम के लिए, सत्यता के लिए, इसके लिए तो कोई कठिनाई न कभी हुई न कभी होगी। कोर्ट कचहरी तो बुरे काम के लिए, अच्छे काम के लिए कभी भी नहीं है। तो आप लोग मनुष्य जीवन को आप सार्थक बनाओ। तो पहले तो मैं एक भजन कराऊंगा, क्योंकि मेरा काम तो भजन कराने का, असली काम दोनों काम ले लेना, कि ये भी शरीर के लिए भी लेना और भजन भी कराना। और उधर पे त्रिवेणी संगम पर भेजूंगा मेरी बातों को अच्छी तरह से। ये जिस घाट पर आप आए हो उस पर वो बैठे हुए, मल्लाह भी बैठे, पंडे भी बैठे। पंडा तो एक शब्द है, वैसे तो वो ब्राह्मण है, वो बैठे हुए, वो मेहनत करते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, मेहनत करते हैं, सामान को रखाते हैं, आपको मतलब है चंदन ये वो सब कुछ देते हैं, और मतलब ये है कि जगाते रहते हैं। तो आप मतलब मल्लाह नाव ले जाते हैं, ले आते हैं बरसात में, तो आखिर इनकी उतराई तो थोड़ा बहुत उनको भी देते हैं, क्या बात है। अरे भाई रास्ते में तांगे में बैठोगे, इसमें बैठोगे तो थोड़ा बहुत उसको भी कि भाई मेहनत किए, चलो भाई तुम्हारी मेहनत करने को मिले। तो सब जगह अपनी अपनी मेहनत है, वो मेहनत का। रेल में बस में आते हो तो मतलब देकर आते हो, भाई वो भी मेहनत है, वो भी मतलब है कि चलेगा, टूटेगा फूटेगा ठीक हो जाएगा। तो हर जगह अपनी अपनी जगह मेहनत है, तो सबकी मेहनत दे दो तो जल्दी निकल जाओ, जल्दी काम हो जाए। और मेहनत नहीं दोगे तो फिर यही न कहीं फंस जाओगे, तो बड़ा मुश्किल। इसी तरह से वो विधान बना हुआ कर्मों का, पाप का, पुण्य का, तुम उसका कर्जा चुका दो। हम तो चाहते हैं सबका कर्जा चुक जाए। जितने लोग चारों तरफ से आए, किसको किसने किसको दिया है, ये बेचारे जो है क्या मतलब ये कि 2-4 टीमें काम कर सकती है, जो सफाई करते हैं उनके लिए। तुम खुद झाड़ू लो अपने हाथ में इनके साथ, और झाड़ू लेकर के सुबह 2 बजे उठ करके सेवा करो, देखो कितना कर्जा तुम अदा किए देते हो जिसका लिए। तुमको क्या मालूम कि कर्जा कैसे चुकाया जाएगा। पानी पिलाओ, इनको बना करके खाना खिलाओ, अपने में से कुछ बना के खिला दो कि तुम भी खा लो आकर के। तो प्यार से, प्यार के साथ मोहब्बत के कर्जा चुक जाएगा। जो लाखों लाखों लिया या करोड़ों लिया है या करोड़ों किसी को दिया, तो लेना देना कर्म कर्जा बच्चा चुकेगा में ब्याज के, तो जीवात्मा छुट जाएगी, तो वापस पहुंच जाएगी। नहीं, कर्म कर्जा देना ही है। इस लोक का नियम बना हुआ कि बिना कर्म कर्जे के आप अदा किए हुए यहां से जा नहीं सकते हो। फिर महात्मा ज्ञान रूपी अग्नि जला देते हैं, उसमें फेंकवा देते हैं अग्नि को, योग रूपी अग्नि को, तो उसमें जल के खाक, उसका साफ सामान तैयार कर लो, फेंकने में क्या देर लगेगी, 60 से साफ हो जाएगा। तो दिमाग, ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र है यानी मनुष्य रूपी मंदिर में खुल जाएगा। यही से बैठ के स्वर्ग देखो, इसी जगह से। अरे तुमको क्या पता है स्वर्ग का? अभी किसी से पूछा जाए, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, स्वर्ग में क्या क्या है और कौन कौन रहता है, तुम बता दोगे? जब तक देखोगे नहीं वहां, तब तक क्या बता सकते हो? वो मुसलमान कहते हैं कि वो 14 तबक है, 14 भवन है, ना वो बता सकते हैं ना आप बता सकते हो, किताबों को देखते रहते हो। अरे महात्माओं ने देखा तब लिखा, आपने तो कुछ किया नहीं, ना कुछ देखा, तो आप क्या बताओगे कि क्या चीज कहां पर है? तो देखो स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी नदियां, कोई स्वर्ग इतना है, ये छोटा सा, ये जितना आपका मृतलोक है, इससे जितना पूरा विश्व जो, इससे मतलब कितने करोड़ों हिस्सा ज्यादा, यानी कितना ज्यादा तो स्वर्गलोक है। उसमें कितनी बड़ी बड़ी नदियां, ये तुम्हारी सब नदी
ऐसे सारे संसार की ऐसे चला दी जाए एक नदी बनाकर, तो वहां इतनी सी मालूम होगी, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी नदियां बह रही। अरे तुम उधर चलो उस रचना की तरफ, उस मतलब ये है कि देवलोक की तरफ में, कि यही से रास्ता जाता है सीधा। जब तुम्हारा ये साफ हो जाएगा तो बच्चा यही से सीधा, अरे भाई जहां दूरबीन जब लगती है तो दूर की चीज पास और पास की चीज दूर, यही से दिखाई देती है। तो तुम्हारे पास तो दूरबीन है ही। आंख की सफाई होने की जरूरत है कि वो मैल चला जाए, गंदगी चली जाए, तो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुल जाए। तो यही से बैठ के महात्माओं ने तो यही तो है, वो कहते हैं कि मुंह देव नैन, मैंने अपनी आंखों को बंद किया, बंद कर लिया। वो स्वामी जी कहते हैं दोनों आंखें बंद कर ली, ये मेरी अंदर की आंख खुल गई, तीसरी आंख, तीसरा नेत्र दिव्य नेत्र खुल गया। वो कहते हैं मोह विलोक राम मुस्काए। मैंने उनको देखा, वो बैठे हुए कितने बड़े हैं, तो कोई इतने थे, ये सारा संसार के सामने करोड़ों हिस्सा ज्यादा कर दिया जाए, यानी बड़ा कर दिया जाए, उससे भी बड़े कोई ऐसे बैठे इस तरह से। कहते हैं मैंने उनको देखा, वो बैठे मोह विलोक राम मुस्काए। कहते हैं वो बैठे हो, मैंने उनको देखा और मुझे देख करके हंस पड़े, मैं भी हंस पड़ा। वो कहते हैं मैं भी आता हूं, वो भी हंसे, वो भी खुश हो गए, मैं भी खुश। तो उन्होंने रास्ता दे दिया, कह लगा चले जाओ उधर, उधर जाओ, तुम उधर जाओ। तो कहते हैं उधर मार्ग, कहते हैं उधर गया तो खड़ा हो गया बीच में, तो उधर देखता हूं, नजर आया। कहते हैं तमाम स्वर्ग वैकुंठ की रचना को उन्होंने देखा, फिर निगाह मारी उन्होंने नीचे की तरफ, तो मृतलोक क्या है उसको भी उन्होंने देखा, फिर निगाह मारी कि नरक क्या चीज है उसको भी देखा। नहीं उधर बहु ब्रह्मांड दिखाया, कहते बड़े बड़े ब्रह्मांड, बड़े बड़े लोग, मैंने दिव्य ज्ञान चक्षु से देखे, यही बैठ करके दोनों आंखें बंद की और यही बैठ करके मैंने उनको देखा। तो सफाई तो करो कम से कम, गंदगी कूड़ा कचरा भरे रहोगे तो कैसे हो? जब आंख खराब हो जाएगी तो कितने यत्न करते हो कि आंख किसी तरह से रोशनी दे जाए, तो तुम कितना यत्न करो। अरे भाई जहां पर ये कूड़ा कचरा जमा है वो बिना महापुरुष के कोई जानता ही नहीं, किसी को मालूम ही नहीं है, और बगैर उनके कोई साफ कर नहीं सकता, चाहे जितना उपाय करो आप। तो उनको मालूम है इसकी जुक्ति के कूड़ा कचरा किस तरह से ये साफ होगा। तो जब वो रास्ता बता देंगे, दरवाजा बता देंगे तो टालो, थोड़ी सी मेहनत निमित्त मात करो, बाकी तो वही करेंगे, बगैर उनकी मेहनत के काम नहीं होगा। तो थोड़ा निमित्त मात करो कि चलो हम भी करेंगे, तो दोनों की मेहनत जुड़ जाए, तो सुलभ हो जाएगा, सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चीज आपके पास सब कुछ है और आपको सब बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं। मैं तो सबको देने के लिए आया हूं कि सबको मिल जाए, सबका फायदा हो जाए, सबका लाभ हो जाए। हमको काले पीले नीले और सफेद से ऊंचे नीचे से क्या मतलब, मनुष्य होना चाहिए, उसमें जीवात्मा है ही। जब मनुष्य है, चलता फिरता बोलता देखता, तो जीवात्मा, तो उस जीवात्मा का बेचारी का लाभ हो जाए, ये तो चाहता है। तो इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपकी बार ये अवसर आपको 10 दिन का मिला। ऐसा अवसर आपको 10 दिन का कभी मिलता नहीं, ये बहुत दिनों के बाद पड़ा। और आज से 25 से फरवरी से और 6 मार्च तक जो इतना योग है वो इतना 100 वर्षों में भी नहीं पड़ा। ऐसा ये सुयोग है, शुभ घड़ी है, क्योंकि आध्यात्मिक शुभ घड़ी है। वो मतलब भौतिक आपके पत्रा वाली नहीं, पत्रा वाली तो बराबर चलती रहेगी, वो तो बराबर गिरोह का अपना काम चलता रहेगा उसके को लिए। लेकिन ये आध्यात्मिक, ये जो जीवों के लाभ के लिए 100 वर्षों में भी ऐसा नहीं आया इस तरह का। ऐसे तो लाभ प्राप्त करते हैं जो जिज्ञासु रहे, उनको प्राप्त होता रहा, लेकिन सामूहिक लाभ नहीं प्राप्त हुआ। ऐसा जो पढ़ा तो बहुत अच्छा कि आपने सबने दर्शन दिए और आपने इधर आकर के हमको भी देखा, और मैं आपको देख रहा हूं। मैं तो आपको चाहता ही था और पहले ही से बुला रहा था कि आप आओ भाई, असली काम अपना कर लो, नहीं यहाँ तुम्हारा कुछ है नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। तुम वैसे ही दिनों रात रोते हो, मेहनत करना सीख लो कि भाई मुझे खेती कैसे करना, दुकान दफ्तर का काम। अगर तुम ये कहते हो कि बच्चा मेरा, स्त्री मेरी, पुरुष मेरा, मेरा ये है, मेरा मकान है, मेरी जमीन है, ये आपका कुछ नहीं, सच्ची बात तो कुछ नहीं। मुझसे अगर पूछो कुछ भी नहीं आप, बस जो कुछ भी है वो इसके काम लो, ये सब इसका है, इस शरीर का है ये सब,
इसके काम लो, खाना कपड़ा दवा दारू ये सब, इसको दो, इसकी मलहम पट्टी ठीक करो और समय पूरा होते ही ये खाली कह गए, चलो जल्दी निकलो यहाँ से, हटो, हम देर से ही एक क्षण भी नहीं लगेगा। फौरन आकर के तुम्हारी आंख बंद करेगा, कान बंद करेगा, तुम्हारे मुंह बंद कर देगा, बुद्धि बिल्कुल पागल कर देगा और कहेगा निकलो जल्दी से, बस जबरदस्ती खींच कांच के निकाल बाहर कर देगा, ये सब पड़ा रह जाएगा। अब ये बताओ आपका कुछ है? इतना देर से चिल्ला रहे कोई मेरा मेरा मेरा, कोई कहता मेरा राज है, कोई कहता मेरा ये, कोई कहता आपका कुछ नहीं है। ये तो परदेश है, दूसरे देश में आपकी चीजें कैसे हो सकती है? हाँ, दूसरे देश में जाओ, उसकी चीजों को इस्तेमाल कर लो, छोड़ के चले आओ, उसको पकड़ के नहीं ले आना, वही काम में ले लो इसके लिए और छोड़ दो। रिश्तेदार जाते हैं रिश्तेदारी में तो सब चीजें वहां की बरत लेते हैं इसके लिए और छोड़ के चल देते हैं, हम लोग चले आते। ऐसा यहां भी रखो कि ये सब चीजों को बतलो, छोड़ दो, क्योंकि ये तो आपका कुछ है नहीं, यही आपका नहीं है। जितने सब इकट्ठा किया है, अरे बच्चों ये मकान किराए का तुम्हारा नहीं है, जिसने इकट्ठा किया वही चला जाएगा, तो बाकी ये सब सामान ये पड़ा जड़ रहे। इसलिए इसका बोध करो, बिल्कुल एकदम बुद्धि से विवेक करो कि हाँ सत्य है कि नहीं। बुद्धि का भी एक सत्य होता है, उसको आप अच्छी तरह से धारण कर लो कि ये सत्य है, ये इधर उधर होने वाला कुछ भी नहीं। आप उसी में से धीरे से निकल आओ, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, सरे सरे धीरे से निकल आओ, निकल के तकलीफ नहीं होगी, उंगली टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, कोई खरोच नहीं पड़ेगी, धीरे से निकल आओगे और निकल के एक तरफ हो जाओ। ऐसे ही लोगों ने, यानी मतलब यह है कि रहकर और अपना जीवन बिल्कुल अपने काम में ले लिया और पार हो गए। इसी मृतलोक में इसी ग्रस्तास में रह करके पार चले गए। तो अभी मैं आपको थोड़ा भजन पर बैठाऊंगा, कम से कम आधा घंटा भजन। आप सबके सब एक कपड़ा रखा करो, रुमाल रखा करो या कोई गमछा रखा करो। देवियां हैं, जरा सा धोती थोड़ा सा आगे सिर पर कर लेगी, ताकि मतलब है एक पर्दा रहे मालिक की याद करने का, भजन करने का, ताकि उसकी इज्जत के साथ यानी याद की जाए। इसलिए यह होता है, ऐसा नहीं कि मतलब है बड़े बूढ़े आते हैं तो बहुएं घर में पर्दा डाल लेती, ऐसे कि हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपको आदर की दृष्टि से देखते हैं, यानी आपको नमन करते हैं। इसी तरह से मालिक को याद करने के लिए थोड़ा सा इज्जत के लिए पर्दा चाहिए, उसका थोड़ा सा पर्दा डालो। पहले समझ लो, मन को, बुद्धि को, चित्त को, ये दोनों आंखों के बीचों बीच ये जीवात्मा बैठी है। इधर देखो, इधर ये, इसी को हिंदी में कहते हैं हृदय, उर्दू में कहते हैं दिल, अंग्रेजी में कहते हैं हार्ट। ये दोनों आंखों के मध्य भाग में बीचों बीच इसमें तीसरी आंख है, तीसरा कान है, तीसरी नाक है। दो आंख, दो कान, दो नाक शरीर में, एक आंख, एक कान, एक नाक उस जीवात्मा में। और वो कुदरती है, जहां से आई थी वहीं से लेकर के आई है। बीच में पर्दा पड़ा हुआ, उसको उतारते चले जाओ, पर्दा उतरता जाएगा, वो निकलती चली जाएगी और बिल्कुल एकदम निकल जाएगी, बिल्कुल नूरी नूर, बाकी उसमें कुछ नहीं है, नूरी नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, उसमें आवाज ही आवाज है, शब्द ही शब्द है, साउंड ही साउंड उसमें। दूसरी और कोई चीज इतनी सुंदर कि उससे सुंदर कोई चीज है ही नहीं इस जगत में, क्या कहीं नहीं सुंदर। वास्तविक जो उसका रूप है अरूप है। तो इसलिए आप मन बुद्धि देखो, इधर ये दोनों आंखों के मध्य में जीवात्मा अंदर बैठी है, यानी बीचों बीच में, और इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त बैठे हुए। तो ये किसके कारण हरे भरे हो रहे? वैसे तो ये भी जड़ खोल है, लेकिन जीवात्मा की चेतनता से, सूरत की चेतनता से, रूह की उस चेतनता से ये सब काम करते हैं। अगर वो न रहे तो एक भी नहीं रह सकते। तो ये चारों तरफ बैठे हुए घेर करते, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। तो मन को, बुद्धि को, चित्त को यही कानों के साथ रोक कर आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, यानी और ऊपर से जो नाम की आवाज आ रही, ऊपर की तरफ, ऊपर से आ रही, अपनी जमीन से, अपने देश से आवाज दे रहा, और वो सामने आवाज ऐसे टिकी हुई है। तभी तो कहते हैं कि आरती और कीर्तन घनाघोर हो रहा।
2400 घंटे चारों जुगों से एक रफ्तार आरती और कीर्तन और राग कभी बंद नहीं होता, और तुम्हारे कानों तक आवाज आती है यहाँ तक। लेकिन क्यों नहीं सुनाई देता? कि कान तुम्हारे गंदगी के कारण बंद, बहरे हो गए, इसलिए सुनाई नहीं देता। आंख तुम्हारी अंधी हो गई, इसलिए दिखाई नहीं देता। नाक तुम्हारी जो है वो बंद हो गई, तो सूंघने को नहीं मिलता। सब चीज आ रही उधर से, पर तुमको होश नहीं है उसका। तो महात्मा आते हैं कि भाई इस तरह से तुम जरा सा थोड़ा सा इधर से ध्यान हटा के उधर ख्याल करो, देखो और नाम की डोर मिल जाए। उसी को पकड़ के आए थे, उसी को पकड़ के वापस जाना, दूसरा और कोई रास्ता है नहीं। ऊपर खुले हुए मैदान, खुली हुई रचना, उधर खुले हुए लोग हैं। उधर अंधेरा नहीं है, उधर न सूरज निकलता, न डूबता, न दिन होता, न रात होती। उधर ये कोई झगड़ा नहीं, न कोई पाप होता, न पुण्य होता, न कोई दफ्तर है, न कोई खाना, न कोई पीना, न कोई मार, न कोई काट, न धोखा, न बेईमानी, न कोई मल है, न कोई मूत्र है, कुछ नहीं है, न कोई आना न आना। अरे उधर तो खुली सृष्टि देव, सुंदर खूबसूरत ऐसी है कि दिनों रात अगर उसका वर्णन करते रहो तो क्या, कुछ नहीं। इसलिए मैं आपको बैठाऊंगा भजन पर। देखो भजन करने के तरीके ऐसे भी बैठ सकते हो, ऐसे भी बैठ सकते हो। इसमें तकिया रख लो, जमीन में बैठ जाओ, चारपाई चौकी हो उस पर हाथ रख लो, हर तरह से कर सकते हो। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि शारीरिक तो कोई कष्ट है ही नहीं, बस मन बुद्धि चित्त की बस घेराघारी करनी कि बाहर थोड़ी देर के लिए नहीं जाने देना, कोई काम में काज में लड़ाई में झगड़े में मार में पीठ में, इसमें कुछ नहीं। अच्छा बैठ जाओ, आप भजन में बैठ जाओ, आंख और कान बंद करो, सुनो तो ऊपर की तरफ ध्यान से, बैठ जाओ भजन पर। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। बच्चे और बच्चियों, अब नहाने का समय हो रहा। इधर गंगा जी में त्रिवेणी संगम की तरफ आप जाएंगे। अपने अपने कपड़े और जो कुछ भी आपके पास में रुपया पैसा उसको संभाल कर, आपको आदेश दिया गया रास्ते में कि जेवर पहन के नहीं आएंगे, ये सबको मना किया गया। जेवर आपको पहनना है तो 10-12 रुपए का वो मिलता है, उसको पहन लिया करो। आपको यहाँ पर ये नहीं दिखाना कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बड़े तो आप हो ही, जो भगवान का भजन करता है सबसे बड़ा, वो सबसे बड़ा है, और जो भगवान का भजन नहीं करता है सबसे छोटा है। आप बड़े तो हो ही, और इससे आपका इतना वो मालिक आपको देख रहा है, उसकी आंखें तो बंद नहीं है, ना उसके कान बंद है, ना उसकी नाक बंद है, वो पूरा बैठ के, ना उसके अंधेरा होता, वो तो उजाले में बैठा है। अंधेरे में तो हम हैं। अगर हम अपना वो कूड़ा कचरा टाल दें तो हमारे सामने ही है, हम उसके सामने, हमारे सामने, और उतना ही तो विक्षेप है, बिछोह है कि हमने रात्रि की बना ली रात्रि, उसको जरा सा हटाओ तो पर्दा ही तो है कर्मों का, उस पर्दे को थोड़ा टल जाने दो, जुक्ति से टल जाएगा, निकल जाएगा, साफ हो जाएगा, उतर जाएगा, रहेगा नहीं, लेकिन जुक्ति में मुक्ति है। तो अब नहाने का समय हो रहा, और अभी आप चले आ रहे हो उधर से, अभी तमाम तो लोग टेंटों में बैठे हुए क्योंकि सामान रख रहे गए, तो अब तो दिन भर चलेगा, आज सारी रात चलेगा। आज तो आने की शुरुआत ही है,
कि आज मतलब वे पहुंचेंगे तो अब ये है कि दिन भर चलेंगे, पहुंचेंगे, दूर दूर से आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, यही से दिखाई दे रहा, बहुत चले आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो अब आप तैयारी करेंगे स्नान करने की और सीधे संगम पर जाओ, त्रिवेणी संगम पर, उधर जा करके जहां धारा है वहां आराम से स्नान करो और लौट करके अपना फिर आओ, खड़े हो जाओ।